हम्म आज हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन हमको आ गया है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना भी अपने को आ गया है, ठीक है। तो आज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग जैसे रो में हम लोग ने आइडेंटिटी बनाना सीखे थे, वैसे यहाँ पे भी हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पहले आइडेंटिटी बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्स करेंगे, ठीक है। तो आज पूरे आइडेंटिटी के क्वेश्चन लूँगा मैं। अब आइडेंटिटी के क्वेश्चन जो अपनी किताब में है, मिजेलेनियस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, वो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए वो वाला मैं तुम्हारे को होमवर्क दूंगा। तो मैं अपने तरफ से पूरे क्वेश्चन ले रहा हूँ बना बना के, इसलिए मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा लिखता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन किताब में नहीं रहता उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन लिया हूँ मैंने। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम लोग को स्टेप बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेप ध्यान से सुनो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेप क्या करना है अपने को, ठीक है। ये 3x3 का मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। तो 3x3 के मैट्रिक्स में अपने को यहाँ पर देखो, इसको हम कॉलम 1 बोलते हैं, बराबर है। इसको हम कॉलम 2 बोलते हैं और इसको हम कॉलम 3 बोलते हैं, ठीक है। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये क्या है, कॉलम 3। ये बात अपने को अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पे भी अपने को आइडेंटिटी बनाना है। तो यहाँ पे भी पहला टारगेट सेम है कि इसको 1 लाना है, ठीक है। इसको 1 लाना है, पहला टारगेट क्या करना है, इसको 1 लाना है, ठीक है। अब दूसरा जो टारगेट रहता अपना, अपन रो में क्या करते थे, नीचे वाले दोनों को जीरो लाते थे। तो वो तो रो रहती थी ना, सेकेंड रो और थर्ड रो रहती थी वो, इसलिए अपन उसको बोलते थे रो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब अपने को कॉलम लाना है, तो अपने को जीरो कौन सा लाना पड़ेगा, ये वाले 1 की मदद से। ये दूसरा कॉलम, इसको जीरो लाना पड़ेगा, ठीक है, इसको। और ये तीसरा कॉलम, इसको जीरो लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों जीरो किसकी मदद से आएंगे, ये जो अपन ने 1 बनाया इसकी मदद से जीरो आएगा। करना वैसी चीज़ जैसे वहाँ पे करते थे, 1 की मदद से ही ये दोनों को जीरो लाना है। तो ये 1 हो जाएगा, तो होगा क्या, ये 1 आ जाएगा और यहाँ जीरो और यहाँ जीरो आ जाएगा, बराबर है। अब तीसरी, ये 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में देखो, यहाँ 1, वहाँ पे भी तीसरी स्टेप यही थी, 1 लाना था, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या करते थे हम लोग, रो में ये इसको 1 लाकर ऊपर नीचे जीरो लाते थे, ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन अब कॉलम है तो हम लोग को देखो, ये C2 पे खड़े हम लोग, ये सेकंड कॉलम है। तो इसकी मदद से इसको 1 लाना है, फिर इसकी मदद से हमको ये पहले कॉलम में जीरो लाना है यहाँ पर, और ये तीसरे कॉलम में जीरो लाना है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब हम लोग पहले ये 1 लाएंगे, फिर इधर जीरो और इधर जीरो लाएंगे, समझ गया। फिर उसके बाद अपना जो पांचवी स्टेप रहेंगी, ये इसको 1 लाना है अपने को, इसको 1 लाना है, मतलब ये वाला 1 लाना है। फिर इसकी मदद से ये कॉलम 2 और ये कॉलम 1, ये दोनों को हमको ज़ीरो लाना है। तो इसको जीरो, इसको जीरो, तो ऐसे टोटल 6 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। और 6 स्टेप में सॉल्व होता है, लेकिन कई बार अपने को कराया मिल जाता है, जैसे 1 मिला है तो मिल जाता है। जो स्टेप ऑलरेडी करी हुई है उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कैसे अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है। देखो, स्टेप बता दिया मैंने, ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे देखो, पहली स्टेप करी कराई है, मैंने बताया ना, बहुत सारी स्टेप करी कराई मिल जाती। तो अपन इसको ए ले लेंगे, इज इक्वल टू ए 1 0 1 0 2 2 1 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे होंगे कि पहली स्टेप अपने को करी हुई मिल गई, ये 1 लाना था, आ गया 1। अब ये 1 की मदद से अपने को कॉलम में लाना है जीरो, हाँ। तो ये देखो, सेकेंड कॉलम में जीरो है। अब थर्ड कॉलम में यहाँ पे जीरो चाहिए, ये यहाँ जीरो चाहिए मेरे को। तो यहाँ जीरो भी मिल गया मेरे को, ऑलरेडी मिल गया जीरो, तो मेरा काम आसान हो गया। मेरे को सिर्फ इसको जीरो लाना है। अगर यहाँ पे भी जीरो नहीं रहता तो इसको भी लाता मैं, हाँ। लेकिन यहाँ जीरो आ गया ना, अब इसको ये 1 को जीरो बनाना है। अब 1 को जीरो कैसे बनेगा, जीरो बनाने का एक ही तरीका है, उसी नंबर को उसमें से माइनस करना। देखो 1 को 1 में से माइनस करूँगे तो जीरो आएगा, लेकिन वो दूसरा 1 कहाँ से लाऊंगे, मैं तुमको बताया करना कहाँ से, ये 1 का ही मदद लेना है, यही ये वाले 1 का मदद लेना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, C3 में हम लोग को जीरो लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, C3 से ही माइनस करेंगे, 1 से ये वाला C1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, C1 को, तो आराम से आ जाएगा। तो देखो अभी कैसा आ जाता हमारा, तो देखो, हाँ, चेंज कहाँ पे ला रहे हैं हम लोग, C3 पे। तो C1 जैसा का वैसा लिखो, C1 देखो 0 1 1 और 0 2 2, C1 C2 जैसा का वैसा लिखा। अब C3 में चेंज देखो, सिर्फ हमको C3 से C1 को माइनस करना है। देखो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 आ गया। ये 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 ही रहेगा, और ये 1 माइनस 1 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के। अब आगे देखो, यहाँ पे हमारा पहली स्टेप 1 दिया था, दूसरी स्टेप ये 0 0 लाना पड़ता, वो आ गया। तीसरी स्टेप ये इसको 1 लाना पड़ता, ये 2 को क्या लाना है, 1 लाना है, 2 को 1 लाना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को 1 लाने के लिए ये बीच वाला कॉलम दिख रहा, अगर मैंने इसको ये 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाता है। तो क्या होगा, ये 0 डिवाइड बाई 2 जीरो ही होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा, और ये भी 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा। तो अपने अब काम हो रहा है, ये 1 बन रहा है ना, बस बात खत्म। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपन यहाँ पे बोलेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, C2 में हम लोग C2 को डिवाइड कर दे रहे 2 से, ठीक है, C2 को 2 से डिवाइड कर दे रहे हम लोग। देखो C2 को 2 से डिवाइड कर दे रहे हम लोग, C2 को कर रहे हैं ना, तो C1 पहले जैसा का वैसा लिखो, ये C1 है, और C3 कहाँ पर है, 0 3 0, C1 C3 लिख दिया जैसा का वैसा। C2 को 2 से, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बीच में 1 लाना था, थर्ड स्टेप आ गई वो 1। अब ये 1 की मदद से मैंने क्या बोला था, ये इधर वाले बाजू में 0 और इधर वाले बाजू में 0 लाना है। तो इधर तो पहले से 0 है लेफ्ट में, कॉलम 1 में तो 0 आ गया है यहाँ पर, तो सिर्फ ये कॉलम 3 में यहाँ पे 0 लाना है हमको। तो ये 3 है, तो कैसे आएगा 0, 3 में से 3 ही माइनस करेंगे, लेकिन वो दूसरा 3 किसको बनाएंगे, ये इसकी मदद लेना है हमको, कॉलम 2 की, इसको 3 बना के माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको कॉलम 3 में चेंज ला रहे हैं, कॉलम 3 को ये 3 को माइनस करना है ये कॉलम 2 से, बट ये 3 नहीं है ना, तो उसको 3 बना देंगे हम लोग, 3 टाइम्स ऑफ C2 लिख देंगे, ठीक है, समझ गया। अब देखो A इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पर हाँ कितनी चीज कौन से कॉलम में चेंज है, C3, C1 जैसा का वैसा लिखो, C2 जैसा का वैसा लिखो, C3 में देखो क्या करना है, 3 टाइम्स C2, पहले C2 को 3 से मल्टीप्लाई करके दिमाग में रखो, देखो 3 से मल्टीप्लाई 0 को करूँगा 0 ही रहेगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 3 एकम 3, तो अब दिमाग में रखो कि ये 3 है और ये भी 3 है। अब माइनस करो, देखो 0 माइनस 0 करूँगा तो 0 ही आएगा, 3 माइनस 3 करोगे तो 0 आएगा, और ये 0 माइनस ये 3 करोगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, -3 आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो ये हमारा सेकेंड टारगेट भी हो गया। देखो ये 1 के बाजू में दोनों 0 आ गए, ये 1 के आजू बाजू 0 आ गए। अब तीसरा ये अब 5वीं स्टेप क्या रहती है, इसको 1 लाना है, इसको 1 लाना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये -3 है, ये वाले कॉलम को हम -3 से ही डिवाइड कर देंगे, -3 अपॉन -3 1 हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा वो हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 3 में चेंज लाएंगे और कॉलम 3 को जस्ट -3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्विवेलेंट टू, देखो तो पहला कॉलम तो जैसे का वैसा रहेगा, दूसरा कॉलम भी जैसे का वैसा रहेगा, और यहाँ पे 0 को 3 से डिवाइड करूँगे 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा, और ये -3 को -3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग देखो अभी यहाँ 1 आ गया अपना, अब ये 1 की मदद से अपने को ये 1 की मदद से कहाँ 0 लाना है, ये वाला 0 और ये वाला 0, मतलब सिर्फ लास्ट स्टेप बची है अपनी, ठीक है। ये वाला भी 0 लाना है, ये वाला भी 0 लाना है, ये 1 की मदद से इधर भी 0 इधर भी 0, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये 1 है ना, मेरे को अगर ये C1 को 0 लाना है, 1 में से 1 माइनस करूँगा तो मैं सिंपल लिख दूंगा C1 माइनस C3, और उसी प्रकार ये इसको भी 1 - 1 करना पड़ेगा, तो C2 माइनस C3, मदद तो इसकी लेना है ना अपने को, मदद तो ये 1 की लेना है, ठीक है। तो अभी देखो सिंपली मैं वहाँ लिखूँगा कि मेरे को C1 में, अगर C1 में चेंज लाना है तो मेरे को C1 को माइनस करना पड़ेगा C3 से, उसी प्रकार C2 में भी चेंज लाना है तो C2 को माइनस करना पड़ेगा C3 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, देखो C1 और C2 में चेंज ला रहा, तो C3 में पहले जैसे का वैसा लिखता हूँ, 0 0 1 है, 0 0 1 C3, ठीक है, जैसे का वैसे लिख दिया। अब देखो C1 माइनस C3 करना है फटाफट, C1 में से C3 माइनस C1, ये लिख रहा C1, ये C1 में से C3 को माइनस करो, ये 1 - 0 करूँगा तो 1 ही आएगा, 0 - 0 0 ही आएगा, और ये 1 - 1 करूँगा तो 0 आ जाएगा, मतलब 1 0 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है, बहुत सिंपल है, ये 1 0 0 आ गया। अब C2 माइनस C3 करना फटाफट, C2 माइनस C3, तो भैया C2 दिख रहा है तुम्हारे को, ये C2 है, इसको जस्ट माइनस करो C3 में, तो देखो 0 - 0 करूँगा 0 आएगा, 1 - 0 करूँगे तो 1 ही आएगा, और 1 - 1 करूँगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ 0 1 0 आ गया, ठीक है, 0 1 0 आ गया, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 0 1 0। तो ये हमारा फाइनली क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनाना था वो बन गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं अपन आइडेंटिटी बनाने का। अब यहाँ देखो,
यहाँ पे हम लोग को a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर हम लोग को ये दिया है 0 1 3 1 2 1 और 2 3 1। तो हमारा पहला टारगेट क्या होता है, पहला टारगेट यहाँ पे 1 लाना होता है, बराबर है। बट यहाँ पे तो 1 नहीं है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो बाजू में 1 है कॉलम में, ये कॉलम में 1 है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम, हाँ, रो मत देखो, नीचे मत देखो, कॉलम में आजू बाजू देखना पड़ता, कॉलम में आजू बाजू। रो में क्या करते थे, नीचे देखते थे, ऊपर देखते थे, कॉलम में आजू बाजू देखना पड़ता। तो ये पहले कॉलम में 0 है, लेकिन दूसरे कॉलम में 1 है ना, तो हम लोग ये वाला 1 उठा के इधर ला लेंगे, मतलब कॉलम 2 को इधर लिख दो कॉलम 1 में, और कॉलम 1 को लिख दो कॉलम 2 में, तो 1 आ जाएगा ऑलरेडी यहाँ पर। तो हम लोग वही काम करेंगे, C1 और C2 को हम लोग क्या कर देंगे, अदला बदली, इंटरचेंज, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर देखो कॉलम 1 कॉलम 2 इधर आ गया 1 2 1, और ये चले गए इधर 0 1 और 3, और ये 2 3 और ये 1, ठीक है। चलो अब अपना टारगेट क्या रहता था, अब अपना टारगेट रहता था ये 1 आ गया तो ये बाजू वाला ये 0 आना चाहिए, और ये वाला 0 आना चाहिए, ये वाला भी। तो ये तो 0 आ गया ऑलरेडी, यहाँ पे 0 लाना है हमारे को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको C3 में 0 लाना है ना, C3 में। तो देखो C3 में 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये C3 2 है ना, मदद तो इसकी लेना है, तो इसको 2 बना के माइनस करना पड़ेगा। तो C3 को माइनस करना पड़ेगा ये C1 में से, बट ये 2 है क्या, नहीं, ये तो 2 बना दो, इसको C1 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो A इज इक्वेलेंट टू चेंज कहाँ पे आ रहा है, C3 में। तो C1 जैसा का वैसा लिखो, C2 जैसा का वैसा लिखो, ठीक है। अब दिमाग में ये 2C1 पहले मल्टीप्लाई, कभी भी पहले मल्टीप्लाई होता है तो पहले दिमाग में मल्टीप्लाई कर दो। कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा। दिमाग में रखो ये 2 है, ये 4 है, और ये 2 है। दिमाग में रखो ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। अब फटाफट C3 में से माइनस करो, तो देखो 2 ये माइनस 2 कितना हुआ 0, ये 3 और ये माइनस 4, ये 4 है ना, तो माइनस 1 आएगा, बराबर। और ये 1 और ये 2 है, 1 माइनस 2 करोगे तो भी माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। तो आगे हमारा दूसरी स्टेप हो गई हमारी, इधर 1 और इधर दोनों जगह 0 आ गया, ठीक है। अब तीसरी स्टेप क्या होती है, इधर 1 लाना है। तो ये 1 तो ऑलरेडी आ गया ना हमारा, ये वाला 1 तो आ गया ऑलरेडी हमारा। अब क्या करेंगे, इसकी मदद से इधर आजू बाजू में 0 लाना है, कॉलम 1 में भी और कॉलम 3 में भी। तो देखो ये 2 है, 2 को 2 में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको 2 बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो कॉलम, अगर हमको कॉलम 1 में 0 लाना है तो कॉलम 1 को 2 को माइनस करोगे 2 टाइम्स करके C2 से, इसका डबल कर दोगे। फिर उसी प्रकार यहाँ पे भी 0 लाना है ना, एक साथ करेंगे हम लोग, 0 लाने का काम एक साथ करना, ठीक है। तो ये -1 को 0 बनाना है तो इसको +1 देना पड़ेगा। तो यार ये +1 तो है, ये +1 इस तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, C3 में चेंज लाना है ना, तो C3 को हम लोग प्लस कर देंगे किससे, C2 से, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। तो अभी देखो इस A इज इक्वलेंट टू C1 और C3 में चेंज आ रहा, C2 जैसा का वैसा लिख दो, C2 जैसा का वैसा लिख दिया। C1 में क्या करना है, माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ C2, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो पहले दिमाग में। C2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 2 है, ये 6, दिमाग में रखो, ये 2 है, ये 6। अब C1 में से माइनस करो, C1 में से माइनस करो, तो ये 2 - 2 करोगे, 2 - 2, तो ये 0 हो जाएगा। पहले तो ये 1 - 0 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ये 2 माइनस ये 2 बन चुका है 0, ये 3 नहीं है, ये कितना है 6 है। तो 1 - 6 करोगे, 1 - 6, तो माइनस के क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस ऑफ 2C2, 2C2, तो ये 2 3 6 है, बराबर है। 1 - 6 करेंगे तो -5 आ जाएंगे, ठीक है, -5। चलो अब उसके बाद क्या करना है हमारे को, देखो C3 और C2 को प्लस करना है। C3 में चेंज लाने के लिए C3 और C2 को प्लस करना है, C3 C2। देखो 0 + 0 करोगे तो 0 ही आएगा, ये -1 + 1 करोगे तो 0 आ जाएगा, और ये -1 + 3 करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ये वाला टारगेट भी हो गया, चौथी स्टेप, दोनों जगह 1 0 0 आ गया, ये 1 की मदद से आजू बाजू में 0 आ गया। अब फाइनली इसको हमको 0 लाना पड़ता है, इसको 2 को सॉरी 2 को 1 बनाना है, ये 2 को 1 बनाना है तो बहुत सिंपल है, ये 2 को 2 से डिवाइड कर दो, कॉलम 3 को, सिर्फ इसको
कॉलम 3 को, अभी रो मत देखो, ऐसा मत देखो, कॉलम कर रहे हैं हम, ये कॉलम 3 को मैंने अगर 2 से डिवाइड करा तो ये सिंपल 1 बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो वही करने वाला हूँ मैं अभी, कॉलम कॉलम 3 को मैं डिवाइड करूँगा कॉलम 3 को 2 से, तो क्या होगा, कॉलम 3 को कर रहा तो कॉलम 1 तो जैसा का वैसा आएगा। कॉलम 1 क्या है, 1 0 -5, 1 0 -5। कॉलम 2 क्या है, 0 1 3, 0 1 3। और कॉलम 3 को 2 से डिवाइड करना है, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 1 बन जाएगा। तो ये 1 आ गया हमारा। अब ये 1 की मदद से इसको भी 0 लाना पड़ता और इसको भी 0 लाना पड़ता। तो ये कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 को 0 बनाना है, -5 है, इसको +5 देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 को हम लोग प्लस कर देंगे इससे, लेकिन ये तो 5 नहीं है तो इसको 5 बनाना पड़ेगा, C3 5 बना दो इसको, ठीक है। चलो तो अब देखो, हाँ दोनों एक साथ करो ना, इसको भी 0 बना, इसको भी 0 बना, ठीक है। देखो ये 3 को हम लोग को 0 बनाना है, तो ये 3 प्लस के, तो इधर माइनस के 3 मिल जाएंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो हम लोग को C2 को 0 लाना है, तो C2 को माइनस कर दो 3 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ C3, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ C3, ठीक है। तो देखो अभी कैसा आ जाता हमारा आइडेंटिटी, आ गया समझ लो। अब देखो C1 और C2 में चेंज है, तो C3 जैसा का वैसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब C1 देखो, हमको क्या करना है, पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है 3 वाले को, फिर माइनस करना है। तो देखो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा, ये सिर्फ हो जाएगा 5 एकम 5। अब C1 से प्लस कर दो, तो देखो -5 और इधर के +5, ये हो गया 0, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, ये 0 से क्या, हमको 1 + 0 करूँगा तो 1 ही होगा, 0 + 0 करूँगा तो 0 ही होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो C2 में चेंज लाना है, तो क्या करना है, पहले C3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 0 को 3 से करूँगा 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब C2 से माइनस करना है, तो 0 - 0 0, 1 - 0 0, और ये 3 बन चुका है, 3 बन चुका है, 3 - 3 0। अरे इसको कहा 0 लिख दिया मैंने, ये तो 1 जैसा का वैसा है ना, ये 1 है, 1 - 0 1 ही आएगा, ठीक है, ये 1 है। तो ये फाइनल हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिटीज बनाना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये A = दिया है, तो पहला टारगेट हमारा इसको 1 बनाना है, जो कि 1 बना हुआ है। अब दूसरी स्टेप क्या होती है, ये 2 को 0 लाना है और ये 3 को भी 0 लाना है, कॉलम 2 को 0, कॉलम 3 को 0। तो ये दोनों जगह 0 लाने के लिए देखो 2 को 2 से माइनस करोगे, 3 को 3 से माइनस करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो C2 में 0 लाना है, C2 में, तो C2 में 0 लाने के लिए C2 को माइनस करोगे। अब ये 2 तो है नहीं है, इसको 2 बना दो, 2 टाइम्स ऑफ C1, मदद तो इसकी लेना है ना। उसी प्रकार हमको C3 में 0 बनाना है, तो C3 को माइनस करेंगे, ये 3 बनना चाहिए, तो इसको 3 बना देंगे हम लोग, 3 ऑफ C1, ठीक है। तो अभी देखो कैसा हो जाएगा, हाँ अब देखो C2 और C3 में चेंज ला रहे हैं हम लोग, तो C1 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो देखो ये 2, अभी हमको हमने क्या करे, C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, दिमाग में रखो, दिमाग में, ये 2 हो जाएगा, ये -2 और ये 2, समझ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 - 2 2। अब ये C2 में से माइनस करो, तो 2 - 2 करोगे क्या आ जाएगा, 0, और ये 1 माइनस ऑफ -2 प्लस हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, ये 2, और ये कितना था, 2 था, ये भी 2 - 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो C3 में कैसे चेंज ला रहे, पहले C1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब C3 में से माइनस कर दो, तो देखो ये 3 माइनस इधर से 3 किया तो कितना हुआ, 0, ये 2 और ये -3 है, ये 2 ये -3, और ऊपर से हम लोग माइनस करते तो +3 हो जाएगा ये, तो 2 और +3 कितना होगा, 5, ये 4 और ये कितना है, 3 है, 4 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब देखो इधर दोनों जगह 0 आ गया। अब चौथी स्टेप क्या रहती है हमारी, चौथी स्टेप क्या रहती है, पहली स्टेप करना नहीं पड़ा हमको, 1 बनाना नहीं पड़ा, ऑलरेडी बना था। दूसरी स्टेप में ये दोनों 0 लाना पड़ता, वो ला लिए। तीसरी स्टेप में इसको 1 लाना है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये कॉलम को, ये वाले कॉलम 2 को 3 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 को डिवाइड बाय
3 करेंगे, ठीक है। पीछे कर रहा हूँ मैं, देख लो, बस ये 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये पहला कॉलम तीसरा कॉलम जैसा का वैसा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो देख लो, ए इज़ इक्विवेलेंट टू करेंगे हम लोग। तो पहला कॉलम 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 जैसा का वैसा। दूसरा कॉलम में देखो 0 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 0। और तीसरा कॉलम जैसा का वैसा 0 5 1, ठीक है। तो हमारा तीसरा टारगेट ये 1 हो गया, तीसरी स्टेप हो गई 1। चौथी स्टेप क्या होती है, ये 1 की मदद से इधर 0, ये 1 की मदद से इधर 0 लाना है, दोनों साइड पे 0 लाना है। तो ये -1 0 कैसा होगा, +1 देना पड़ेगा। तो प्लस ही तो है, ये यही से लाते ना अपन, ये प्लस ही तो है। तो हमको जस्ट क्या करना है, C1 को, अगर इसको हमको 0 बनाना है तो हमको ये C1 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इससे, ये C2 से प्लस कर देंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार हमको क्या करना है, C3 में चेंज लाना है। C3 में भी बनाना है ना इसको 0 5 को, तो 5 को 5 में से माइनस करोगे, बट ये 5 है क्या अपना, नहीं है, तो इसको 5 बनाना पड़ेगा। तो बना देंगे ना, देखो C3 में से माइनस करेंगे 5 टाइम्स ऑफ C2, ठीक है। उसका C2 5 टाइम्स कर देंगे। चलो तो अभी हम लोग देखो कैसे लाते हैं। पहले C1 में चेंज C1 और C3 में चेंज लाना है, C2 जैसा का वैसा, ठीक है। अब देखो C1 प्लस C2 करना है ना, C1 में चेंज लाने के लिए क्या करना है, C1 प्लस C2। तो देखो ये दोनों का प्लस करना है, 1 प्लस 0 1 ही होगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब C3 -5 टाइम्स ऑफ C2, पहले C2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस करना C3 में से, 5 से मल्टीप्लाई करो C2 को, ये C2 है, ये C2 है, इसको 5 से, ये 0 का करूँगा तो 0 ही रहेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 को 5 से करूँगा तो 0 रहेगा। मतलब ये दिमाग में रखो, सिर्फ यहाँ पे 5 हुआ है और बाकी कुछ भी नहीं। अब C3 में से माइनस कर दो C2 को, ये C2 को माइनस कर दो C3 में से। तो देखो C3 में से करना है ना, तो 0 - 0 0 ही होगा, ये 5 और इधर भी 5 बना दिया हमने, 5 - 5 कितना होगा 0 होगा, ये 1 माइनस इधर तो 0 है तो 1 ही बचेगा ये, ठीक है। तो देखो हम लोग ने ये 1 की मदद से दोनों साइड पे 0 ला दिए, ये खेल ख़त्म हो गया हमारा। अब देखो अब क्या करना है, इधर 1 लाना पड़ता, वो तो आ ही गया यार ऑलरेडी 1, ये तो आ ही गया 1। अब जस्ट क्या करना है, ये 1 की मदद से इधर 0 और इधर 0 लाना पड़ता, लेकिन उसमें से भी ये तो 0 आ ही गया, सिर्फ इसको 0 बनाना है। तो ये 1 है ना भाई प्लस का, तो इसको माइनस कर दो यार। तो हम लोग मदद किसकी लेते हैं, मदद इसकी मदद लेते ना, तो ये तो 1 ही तो है, तो 1 - 1 0। मतलब मेरे को अगर C1 में चेंज लाना है तो मेरे को C1 को जस्ट इसको माइनस ही तो करना है C3 से, तो माइनस ही तो करूँगा मैं C3 से, बस आ गया मेरा, ठीक है। तो देखो A इज इक्विवेलेंट टू, और ये मेरा देखो मैं C1 में चेंज ला रहा हूँ तो C2 जैसा का वैसा, ठीक है। चलो C1 में से C3 माइनस करना है, 1 - 0 करोगे तो 1 ही होगा, 0 - 0 करोगे 0 ही होगा, 1 - 1 करोगे 0, आ गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल है, अब अपनी प्रैक्टिस हो गई, अब अपने को इजी लगता है, ठीक है। अब इसके ऊपर 2 होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को। ये 2 तुम्हारे को होमवर्क रहेंगे, ये 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपनी किताब का है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A का 1, ठीक है। ये वाला मैंने क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है, तुम्हारे को दे रहा हूँ मैं। क्यों बहुत ज़्यादा इजी है वो बता रहा मैं। देखो पहली स्टेप यहाँ पे 1 भी दिया हुआ है, दूसरी स्टेप बाजू में 0 लाना पड़ता है, वो दोनों 0 भी दिए हुए, पहली स्टेप भी करी हुई है, दूसरी स्टेप भी करी हुई है, तीसरी स्टेप यहाँ पे 1 लाना पड़ता है, वो भी करा हुआ है, यानी 3 स्टेप करी हुई है, 3 स्टेप। उसके बाद तुमको 0 लाना है, तो बस चौथी स्टेप तुमको ये 2 को 0 बनाना है, ये 2 को तुमको 0 बनाना है, यानी डायरेक्ट तुमको चौथी स्टेप लगाना है, ये 1 की मदद से इसको 0 लाना है तुम्हारे को। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद भी देखो यहाँ पे 1 लाना पड़ता है, वो भी 1 बना हुआ है, वो भी 1 बना हुआ है, ये 1 की मदद से सिर्फ ये 3 को 0 और ये 3 को 0 लाना है तुम्हारे को, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल था, यानी 2 से 3 स्टेप लगेंगी, 2 से 3, उससे ज़्यादा स्टेप तुम्हारे को लगेंगी नहीं बिल्कुल। 4 स्टेप करी हुई है, वैसे 2 स्टेप में आता, 2 स्टेप में ही वो सॉल्व हो जाता है, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वाला करना पड़ेगा पूरा, ये वाला पूरा करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे पहले हमको 1 चाहिए, तो तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, देखो बाजू में 1 है तो कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर देना, ये कॉलम 2 को इधर ला देना, कॉलम 1 को इधर ला देना, तो इधर आ जाएगा 1, फिर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे को करना है सब, ठीक है।